बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें चूंकि आप लोगों का फर्स्ट क्लास है तो इसलिए हमने कल जो कोर्स ग्रेड डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ बताया था बायोस्टैटिस्टिक के बारे में, लेकिन इस यूनिट में आप लोगों को और भी चीज़ें आपके साथ वाज़ेह हो जाए। अच्छा, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट है डिफाइन द टर्म स्टैटिस्टिक एंड बायोस्टैट। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है ये आप लोगों को पता चलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैट, अहमियत क्या है बायोस्टैट की, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी पढ़ने की। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक। ये जो टर्म्स हैं पॉपुलेशन, सैंपल, इसमें आप लोग एक तो इनको पहचानो कि ये है क्या। दूसरा है कि आप इनमें फिर डिफरेंशिएट भी करना सीखोगे भाई में फर्क क्या है दोनों, पॉपुलेशन में, सैंपल में। ठीक है, पैरामीटर में या स्टैटिस्टिक में जब हम यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब है। अच्छा, वेरियस आइडेंटिफाई वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। ये डेटा कलेक्शन जो हम करते हैं रिसर्च के लिए या अपने सैंपल बायोस्टैट के लिए, समटाइम हम एग्जांपल्स लेते हैं, हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, जराए जिसे हम बोलते हैं ना, जराए, जिस तरह कम्युनिकेशन सोर्सेज, जराए अबला, तो इस तरह डेटा डेटा कलेक्शन सोर्सेज कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। वेरिएबल क्या है, फिर इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, ये भी इसी से रिलेटेड। तो ये हमारे पास तकरीबन 6 ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं इस यूनिट। अच्छा, हमारा यूजुअल रूटीन ये होगा ना कि हम कोशिश करेंगे कि एक वीक में एक यूनिट को कंप्लीट, कुछ यूनिट लेंथी होते हैं। अच्छा, सही है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज हम कोशिश करेंगे इसमें से आधे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लें, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट क्लास है ना, तो इसलिए हमें बड़ा स्लो जाना पड़ेगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझें। और हाँ, एक बात और मैं भूल गया, मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करूंगा। ठीक है, तो आपने जब क्लास के लिए आना हो ना तो नोट्स देख के आपने आना है, बिल्कुल प्रिपेयर होके आना। ठीक है, क्लास के लिए, ताकि आप लोग चीज़ों को समझे। आज चूंकि मैंने शेयर नहीं किया तो इसलिए आप लोगों को मैं नहीं कह रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लास के लिए आओगे ना तो आप लोगों के साथ नोट्स होंगे, और मैं जितने भी नोट्स है बायोस्टैट के वो इस ग्रुप में आप लोग, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने स्लाइड है, इसमें लिखा है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर का वैसे मतलब है कि जब भी हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू करें, स्टार्ट कहाँ से ले, इसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। अच्छा, इमेजिन सम एक्शन एक्टिविटीज डन विदाउट रेफरेंस ऑफ नंबर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है नीचे कि आप लोग ऐसा अंदाजा करें या ऐसा याद करें कि आप लोगों ने कुछ एक्टिविटी की हो जिसमें नंबर का वर्ड जो है वो नहीं है। ऐसा कोई एक्टिविटी आप लोगों ने की है जिसमें कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं। आप लोग एक मिनट के लिए इस पे सोचें और कोई एक, अच्छा इसमें ये है ना कि अभी आप क्लास में कनेक्ट हो रही है तो ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास का मतलब एक। ठीक है, इस तरह जब दूसरी क्लास में आएंगे तो इसका सिंपल स्लाइड का मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो बगैर नंबरों के, तो नंबर की इंपॉर्टेंस इतनी है। ठीक है, और स्टेटिस्टिक का हो आगे, बल्कि हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो, व्हाट इफ द नंबर आर नॉट देयर इन द लाइफ। ठीक है, आप सोच कि अगर फॉर एग्जांपल हम लाइफ से नंबर निकालें क्या होगा भाई। लाइफ में सार हर जगह पे नंबर है। ठीक है, अगर हम फैमिली से शुरू करें तो फैमिली, हस्बैंड वाइफ, ये भी नंबर है, एक दो या जोड़ी है। ठीक है, तो फिर इसके बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों की एज है वो भी नंबर में है। सही है, उनके पास जो पैसे होते हैं वो भी नंबर, मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं, ऐसी कोई चीज है नहीं जिसमें नंबर नहीं है। तो नंबर कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और जो बायोस्टेट है या स्टेटिस्टिक है ना वो रिलेटेड टू नंबर्स। तो इसका मतलब है कि जिस तरह नंबर हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमें एज ए रिसर्चर, एज ए नर्स, बायोस्टेट हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे एक रूटीन सिनेरियो है, वो क्या है कि यू एज ए मैनेजर यू हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय योर सीनियर मैनेजर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट census of current COVID-19 cases in the hospital last quarter in 2 minutes presentation. How would you respond to this request? चलो, आप लोग सब हॉस्पिटल में हो ना, आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसा करें कि भाई कोविड-19 के केसेस आपके हॉस्पिटल में लास्ट 2 मंथ से कितने। तो आप लोगों का रिस्पांस क्या होगा, आप लोग जाएंगे सर्च करेंगे जो भी आप लोगों के हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है या वेबसाइट है या किसी से पूछेंगे कि सर पिछले 2 महीने में हमारे पास कितने केसेस आ गए। तो ये भी क्या, इसमें क्या इंक्लूड है, नंबर्स। कोई 2000 केसेस है, कोई 500 है, कोई 20 केसेस है।
तो इन सब का मतलब है कि नंबर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में अब यहाँ पे चलो ये तो एक एग्जांपल आ गया कि भाई कंफर्म केसेस इन कोविड-19, तो इस सारे का मतलब है कि नंबर्स में चीजें हैं, ठीक है। और बायो स्टेट में से रिलेटेड है कि फिर जब हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं तो फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा दोबारा कनेक्ट हो जाओ ना। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा हम किसे कहते हैं, चलो ये तो प्रेजेंटेशन का तो बाद में लेंगे, डेटा हम किसे कहते हैं, व्हाट इज डेटा। कोई आप लोगों में से बता सकता है व्हाट इज डेटा। देखो डेटा सेम है जिस तरह आपने बताया ना कि एरम के डेटा हम उसे कहेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू समवन समथिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन को फैक्ट्स एंड फिगर को हम डेटा कहते हैं। तो अब डेटा की फिर टाइप्स है कि भाई ये हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, या किसी और चीज से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है गुड। ठीक है, तो ये सारा इसको हम बोलते हैं डेटा। अब यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपके पास डेटा है तो आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करो, इस पे आप लोगों का जो दूसरा चैप्टर है ना वो पूरा इंक्लूड है। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन ये है कि आप डेटा को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करें, ठीक है। दूसरा है टेक्स्ट, कि आप इसको सिर्फ लिख के टेक्सचुअल फॉर्म, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ग्राफ्स में, ग्राफ में जिस तरह ये पाई चार्ट है, बार चार्ट है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं स्टेटिस्टिक पे कि भाई स्टेटिस्टिक क्या है। तो अभी हमने जितनी भी स्लाइड्स पढ़े ना डेटा से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर, तो स्टेटिस्टिक बेसिकली क्या है, द साइंस ऑफ डेटा। डेटा का जो साइंस है कि भाई आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं, आप डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेटिस्टिक। और बायो स्टेटिस्टिक का अब क्या मतलब है कि वो डेटा जो लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि बायो का मतलब क्या है, लाइफ, ठीक है। तो लाइफ से रिलेटेड डेटा को जब हम पढ़ते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायो स्टेटिस्टिक। अब यहाँ पे स्टेटिस्टिक का जो डिफिनीशन है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप इसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई, ऑर्गेनाइज, समराइज, ये चीजें आई होप कि आप लोगों को क्लियर, ठीक है। तो इन मतलब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डेटा के साथ जब भी आप डील करते हैं तो वो स्टेटिस्टिक में include। अब जो दूसरा डिफिनीशन है, स्टैटिस्टिक इज साइंस एंड आर्ट ऑफ डीलिंग विद वेरिएशन इन डेटा इन सच वे टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट्स। डेटा में जो वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन का मतलब तगयुर, इख्तिलाफ, चेंज, ठीक है। डेटा फॉर एग्जांपल, डेटा ज्यादा हो गया, डेटा कम हो गया, ठीक है। डेटा आपके पास एक्यूरेट है, या वेरिएशन को आगे हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल में, तो इसको भी हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। The science and art of dealing with variation in data is called statistics। अच्छा, और ये स्टेटिस्टिक किस चीज का है, स्टेटिस्टिक बेसिकली ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का ब्रांच, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का ब्रांच है, तो इसलिए चूंकि मैथमेटिक्स में भी डेटा होता है ना, नंबर्स होते हैं, और ये उसका ब्रांच है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वो सेम नंबर होंगे। अब बायो स्टेटिस्टिक क्या है, बायो का क्या मतलब होता है। स्टेटिस्टिक का डिफिनीशन तो आप लोगों को आ गया कि भाई द साइंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स, द डेटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन। बायो का मतलब लाइफ, और स्टेटिस्टिक का मतलब वही डेटा, ठीक है, साइंस ऑफ डीलिंग विद डेटा। तो अब बायो का मतलब लाइफ, लाइफ से रिलेटेड डेटा। अब लाइफ से रिलेटेड डेटा क्या है, हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास स्टेटिस्टिक में है। नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ एज, एवरेज एज ऑफ पोस्टारिन ग्रुप, ठीक है, या नंबर ऑफ डिजीज स्प्रेड इन द कम्युनिटी, नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, ये क्या है, ये सारा बस स्टेटिस्टिक है। अब ये क्या है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन, बट द डेटा शुड बी रिलेटेड टू हेल्थ। अगर हेल्थ से रिलेटेड है, इफ द डेटा if related to biological or health sciences is called biostatistics। जो ये ऊपर वाला डिफिनीशन है ना, ये वाला, ये बेसिकली स्टेटिस्टिक है। लेकिन अगर आप इस डेटा की बजाय लिख के डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द हेल्थ डेटा, तो इसको हम बोलेंगे
बायो स्टैटिस्टिक एग्जांपल्स, नंबर ऑफ न्यू पोलियो केसेस इन लास्ट 10 ईयर्स। अब यहाँ पे जो पोलियो केसेस है ये हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो ये बायो स्टैटिस्टिक, ठीक है। पॉजिटिविटी रेशो ऑफ कोविड-19, अब ये कोविड-19 हेल्थ से रिलेटेड है ना, डील विद द स्टडी ऑफ बायो थिंग्स, ठीक है, सही है। इफेक्ट ऑफ आयरन सप्लीमेंट ऑन एचबी, अब ये आप देखें आयरन सप्लीमेंट एचबी लेवल पे इफेक्ट ऑन प्रेग्नेंट मदर, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो इस सारे डेटा को हम बोलते हैं हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स वो साइंस है इसमें हम बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्शन, समराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, presentation of biological data is called biostatistics, or data related health is called biostatistics। अच्छा, अब हम क्यों पढ़ते हैं इसको? Why do we need to study biostatistics course? जरूरत क्यों होती है? सही है, तो देखो ये तो चंद चीजें हैं ना। सबसे पहली बात तो है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना, अभी तो ये प्रेजेंटेशन और ये कम्युनिकेशन ये चीज तो बहुत फास्ट हो गई है, तो आप उस प्रेजेंटेशन में जाहिर सी बात है अगर आपके पास स्किल है आप एक डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो स्पेशली वो स्किल जिसके थ्रू आप एक बायोलॉजिकल डेटा या सिंपल डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बायोस्टेट से आपको मिलेगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने बायोस्टेट नहीं पढ़ा, आप उसके सामने एक रिसर्च रखे कि सर ये हमें पढ़ा है, इस टेबल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो 60% रेशो आया है इसका क्या मतलब। तो अगर किसी ने पढ़ा है तो वो समझा कि 60% का क्या मतलब है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब, ठीक है। तो ये इंतहाई जरूरी है, बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए बायोस्टेट का नॉलेज इंतहाई जरूरी है। बीइंग अ कम्युनिटीज पर्सन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, स्टैटिस्टिक का नॉलेज, क्योंकि हमारा आप लोगों ने अभी देखा कि नंबर कितने रिलेटेड है लाइफ से, तो इसीलिए बायोस्टेट का नॉलेज भी जरूरी है, सही है। अच्छा, इसमें देखते हैं लर्न हाउ टू डील विद नंबर्स, के नंबर के साथ किस तरह डील करना है। चलो आप अपनी बायोस्टेट तो छोड़े, लाइफ से डेटा रिलेटेड, आप एक मदर है, आप एक फादर है, आप अपने घर का बजट निकालते हैं कि भाई मेरे डेली एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरी मंथली इनकम कितने, एक्सपेंसेस कितने, तो इसके लिए भी आप डेटा यूज करोगे, ठीक है। उसके लिए भी आप, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये भी आते हैं उसमें, तो ये आपके पास आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उस इनकम में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके इनकम जो है वो 60,000 है और आपके एक्सपेंसेस 70,000 है, तो आप वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास बजट का नॉलेज हो तो इससे एक मरीजों का और रिसर्च का ये काम तो छोड़े, आप अपने लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं इसके, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना बहुत से लोग जो है ना वो सैलरी लेते हैं, उसके पास फिर 15 तारीख और 10 तारीख के बाद पैसे ही नहीं बचते। उनकी वजह क्या है? उनकी वजह है मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी। आप जो चीजें खरीदते हैं, आप जिस चीज पे पैसा लगाते हैं, आपकी जो बजट है, क्या वो वाकई आपके लिए रिलेटेड है, रिलेवेंट चीजें आप लेते हैं, ठीक है। आपने कभी इसको सोचा कि आपके पास आखिर में पैसे क्यों नहीं बचते? तो जाहिर सी बात है बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि आप खरीदोगे, आपकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास बजट होगा तो आप बजट का नॉलेज होगा, बजट का नॉलेज होगा तो आप अपने लाइफ को भी मैनेज कर सकते। अच्छा, दूसरा है टू असेस एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज, मुख्तलिफ स्टडीज से एविडेंसेस। किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे जो कोरोना केसेस है वो 60% है, उसको कैसे पता चला कि 60% केसेस है? या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई 3 out of 4 डॉक्टर रिकमेंड सेंसोडाइन फॉर कैविटीज, 3 out of 4, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझेंगे किस चीज के थ्रू? बायोस्टेट के थ्रू। जो आपके पास बायोस्टेट की नॉलेज होगी तो आप मुख्तलिफ एविडेंसेस को असेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंड पब्लिश साइंटिफिक पेपर, पब्लिकेशन मुख्तलिफ जर्नल्स में डेली लाखों रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। आप जब उसको पढ़ेंगे ना उसमें टेबल्स होते हैं, तो टेबल्स को वो बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है जिसने बायोस्टेट पढ़ा, जिसने स्टेटिस्टिक पढ़ा, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जाहिर सी बात है आपको बायोस्टेट की नॉलेज इंतहाई जरूरी है। आपके आगे रिसर्च आएगी 4 सेमेस्टर, फिर हम आपको कहेंगे कि भाई जाके आर्टिकल सर्च करो, फिर जब आप आर्टिकल सर्च करते हैं ना तो जाहिर सी बात है हर आर्टिकल में पेपर, ग्राफ्स, ये चीजें आती है, डेटा होता है, ठीक है।
तो आपको उसे समझने के लिए बायोस्टेट की इंतहाई जरूरत है। और लास्ट वन, टू डू रिसर्च एंड राइट पेपर साइंटिफिक जर्नल्स। अगर आपने रिसर्च करनी है, अगर आपने साइंटिफिक जर्नल में पेपर लिखना है, पब्लिश करना है, तो आपके लिए बायोस्टेट का नॉलेज इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी। ठीक है, ये तो खैर चंद बायोस्टेट से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंस थे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं लैब से रिलेटेड जो बायोस्टेट डील कर। तो डेटा का नॉलेज इंतहाई बेसिक है, और इसे हर शख्स को, चाहे वो स्टूडेंट हो मेडिकल का, चाहे वो एग्रीकल्चर का, उसे आना चाहिए लैब मैनेजमेंट से। अच्छा, डिफिनीशंस अब आते हैं पॉपुलेशन पे वर्सेस सेम। अच्छा, ये जो इसका डिफिनीशन क्या होगा, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सैंपल। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं ना, सब लेडीज तो बहुत शॉपिंग करते हैं ना, तो आप लोगों को सैंपल के तौर पर वो कुछ दिखा दे कि जी मैं बाजी या जी अंदर जो भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है जी, हमारे पास ये सैंपल है और बाकी चीजें पड़ी हुई है। तो सिंपल और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस निकाल सकता है कि व्हाट इज सिंपल एंड व्हाट इज पॉपुलेशन। चलो, अब आते हैं कि भाई पॉपुलेशन क्या है, सिंपल क्या है, इसको देखते हैं। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ह्यूमन और अदरवाइज दैट आर बीइंग स्टडीड। जो चीजें जिसमें आप इंटरेस्ट हो, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि मैं नर्सिस पे स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो जितनी भी नर्सिस है वो आपकी पॉपुलेशन है। आप कह रहे हैं कि जी मैं तो सिर्फ कोविड 19 पेशेंट को देख रहा हूँ, तो सारे कोविड 19 के पेशेंट आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जी नहीं, मैं तो सिर्फ लेडीज को देख रहा हूँ जिनकी एज 50 से अबव। तो 50 से अबव जितनी भी लेडीज है कोई किसी कंट्री में या किसी एरिया में या किसी हॉस्पिटल में, सब आपकी पॉपुलेशन है। तो जो आप स्टडी कर रहे हो ना, आप स्टडी कर रहे हो वो सब आपका पॉपुलेशन। ठीक है, a set of the measurement of interest to the investigator। इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जिस चीज में वो इंटरेस्टेड है, जिस चीज के बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, वो उसका पॉपुलेशन बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, घर का जो इनका मंथली इनकम है हर घर का, वो तकरीबन कितना है, सही है, सारे पाकिस्तान में आप देखें तो आप ये सारे आपकी पॉपुलेशन हो गया, 22 करोड़ आपका पॉपुलेशन हो गया, अभी तो खैर 24 करोड़ तक पहुंच गया है। नंबर ऑफ टीवी पेशेंट इन पाकिस्तान। आप देख रहे कि भाई पूरे पाकिस्तान में नंबर ऑफ टीवी पेशेंट कितने हैं, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन पाकिस्तान आ जाएगी। ऑल पेशेंट विजिट इमरजेंसी ऑफ एबीसी हॉस्पिटल इन 2014। अभी अगर आप लोग मालूम कर रहे हैं कि भाई अगस्त में, या चलो अगस्त तो अभी है, मई में आपके पास कितने पेशेंट आ गए इमरजेंसी, जितने भी पेशेंट आए हैं सारे आपकी पॉपुलेशन। यूनिटल मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं कि जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, आप जब इसको एज अ होल देख रहे हो तो आपका पॉपुलेशन आ जाए। अच्छा, इसके मुकाबले हमारे पास है सैंपल। अब इसको समझे, सैंपल क्या है। सैंपल एक पीस होता है ना, वैसे जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई मैंने कोई नई जो है ना कपड़ा खरीदना है, तो वो आपको कह रहा है कि भाई सर ये ले, हमारे पास ये सैंपल है। सिंपल का क्या मतलब है, सिंपल का मतलब एक शो पीस होता है जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके पास गोदाम में बहुत सारे दूसरे कपड़े होते हैं उससे उसी से रिलेटेड, उसी कपड़े के, लेकिन आपको एक कपड़ा दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंपल। अब सैंपल क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आपने एक ग्रुप को उठा लिया तो आपका सैंपल बन गया, लेकिन ये है कि शर्त ये है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पॉपुलेशन में एग्जांपल ली थी ना कि हम टीबी पेशेंट को देख रहे हैं पाकिस्तान, तो अब सारे पाकिस्तान के टीबी पेशेंट को तो आप नहीं देख सकते। आपने कहा कि भाई मैंने हर सूबे से सिर्फ क्या लेना है, 100 पेशेंट को लेना है। 100 आपने केपी से ली, 100 पंजाब से ली, 100 सिंध से ली, 100 बलूचिस्तान से ली। ठीक है, तो आपने, क्योंकि अभी पाकिस्तान का पॉपुलेशन तो 24 करोड़ है, आपके पास सिर्फ 400 पेशेंट है, तो ये 400 पेशेंट क्या है, ये आपका सैंपल है जो आपने पॉपुलेशन से ली है। तो इसलिए सैंपल को हम बोलते हैं पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। A random sample is a good representative of population। रैंडम सैंपल जो हम लेते हैं, जिसमें रैंडम सैंपल वो होता है ना, चलो इसमें तो पूरा एक चैप्टर है सैंपलिंग का, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन रैंडम सैंपल ये होता है ना जिसमें हर किसी के सिलेक्शन की चांस होती है।
इस तरह लॉटरी है, ठीक है। तो लॉटरी में हर किसी का चांस होता है कि इसकी लॉटरी निकल आए, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम। अब यहाँ पे ने सर्वे ऑफ 1000 हाउस होल्ड टेकन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू असिस्ट देयर मंथली इनकम। उसमें एक एग्जांपल था ना कि मंथली इनकम पाकिस्तान का मालूम करना है, ठीक है। तो आप पूरे पाकिस्तान का मालूम करना चाह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपका पॉपुलेशन है, लेकिन आप चूंकि पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, तो 24 करोड़ लोग तो आप हर एक से नहीं पूछ सकते, तो आपने सिंपल उठाना है। तो इस 24 करोड़ से आपने 1000 का एक सैंपल ले लिया कि भाई मैंने इस 1000 लोगों में 1000 हाउस होल्ड में ये चीज मालूम करनी मंथली इनकम, फिर मैं इसको जनरलाइज करूंगा पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन और सिंपल तो क्लियर हो गया। दूसरा है पैरामीटर वर्सेस स्टेटिस्टिक। पैरामीटर क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसर्चर इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कि पॉपुलेशन में जो आप चीज मालूम करना चाह रहे हैं, चाहे पॉपुलेशन में आप एज मालूम कर रहे हैं, आप डिजीज मालूम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और चीज मालूम कर रहे हैं, वो आपका पैरामीटर होता है। मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, एवरेज हाउस होल्ड साइज इन परसेंट ऑफ हाउस होल्ड विद मॉडर्न सैनिटेशन इज रिपोर्टेड इन 1998 सेंसस ऑफ कराची। तो अब ये क्या है? ये पैरामीटर है, क्योंकि इसमें आप पूरे पॉपुलेशन